सोचो, सुबह उठो और तुम्हें गर्मी नहीं बल्कि एक जमी हुई दुनिया मिले। तुम्हारी पहली सांस ऐसी लगे जैसे तुमने सुइयां निगल ली हो, जो तुरंत बर्फ के क्रिस्टल के बादल में बदल जाए। वे हवा में चमकते हुए लटके हों और तुम्हें एक हल्की सरसराहट सुनाई दे, तुम्हारी अपनी सांस के जमने की आवाज। तुम्हारी पलकें पाले से ढकी हों, पलक झपकाना अजीब लगे और किरकिराहट हो। बाहर दुनिया बर्फ की एक मूर्ति हो, सफेद और नीले रंग में रंगी हुई, पूरी तरह शांत। कोई चिड़िया नहीं, कोई कीड़े नहीं, बस बर्फ पर तुम्हारे बूटों की चरमराहट। दस्तानों के बावजूद धातु को छूने से दर्द हो। अगर तुम सावधान न रहो तो तुम्हारी त्वचा चिपक जाएगी। हर एक्शन सोच समझ कर किया गया हो, हर हरकत ठंड से एक समझौता हो। ये सिर्फ एक ठंडी दिन नहीं है, यहाँ सर्दी एक परमानेंट स्टेट है। इसकी तुलना दिल्ली या शिमला में एक सर्दी की सुबह से करो, जहाँ 5 डिग्री भी ठंडा लगता है। पृथ्वी पर सबसे ठंडी जगहों पर -40 या 50 रूटीन है। यह ठंड इस बात को फिर से परिभाषित करती है कि जीवित रहने का क्या मतलब है। फिजिक्स और बायोलॉजी के नियमों को बदल देती है। यह एक इंसान को कुछ ही मिनटों में जमा सकती है। फिर भी लोग इन जगहों को घर कहते हैं। ओयमायाकोन, वेरखोयांस्क, स्नैग, उनके लिए यह नॉर्मल है। उन्होंने न केवल जीना सीख लिया है बल्कि थ्राइविंग भी सीख लिया है। उनका जीवन लचीलेपन और सरलता का एक प्रमाण है। ये समुदाय, परंपरा और सबसे कठोर परिस्थितियों में खुशी खोजने की कहानियां हैं। यहाँ हार्डशिप रोजमर्रा की जिंदगी में बुनी हुई है, लेकिन सुंदरता, गर्व और धरती से गहरा कनेक्शन भी है। चलो इन हमेशा जमी हुई जगहों की यात्रा करें। हमारा पहला स्टॉप है ओयमायाकोन, साइबेरिया, पृथ्वी पर सबसे ठंडी परमानेंटली इनहैबिटेड जगह। विडंबना यह है कि इसका नाम अनफ्रोजन वाटर है, पास के एक थर्मल स्प्रिंग के कारण। 1933 में तापमान -67.7 सेल्सियस तक गिर गया था, मंगल से भी ठंडा। यहाँ जीवन अपने सबसे चरम पर सर्वाइवल है। सर्दियों में कारें 24/7 चलती हैं, उन्हें बंद करो और वे जम जाती हैं। यहाँ तक कि मृतकों को दफनाने के लिए भी जमीन को पिघलाने के लिए कई दिनों तक बोनफायर जलाने पड़ते हैं। स्कूल तभी बंद होता है जब छोटे बच्चों के लिए तापमान -55 से नीचे हो। बड़े बच्चे और भी ठंडे मौसम में जाते हैं। कोई फसल नहीं उगती, इसलिए डाइट मांस और मछली पर निर्भर करती है। स्ट्रोगानिना, कच्ची जमी हुई मछली और घोड़े के खून के क्यूब्स यहाँ के स्टेपल्स हैं। बाजार में मछली और मांस खुली हवा में सीधे खड़े जमे हुए होते हैं। ओयमायाकोन के लोगों ने ठंड से लड़ाई नहीं की है, बल्कि उसे अपना लिया है। समुदाय सब कुछ है, पड़ोसी एक दूसरे पर सर्वाइवल के लिए निर्भर करते हैं। अगर कोई कार खराब हो जाती है तो हर कोई मदद के लिए रुकता है। यह एक अनकहा नियम है। यह साझा संघर्ष मजबूत बंधन बनाता है। निवासी गर्व महसूस करते हैं। ठंड उनकी पहचान का हिस्सा है। वे इसे अभिशाप नहीं बल्कि ऐसी चीज मानते हैं जो उन्हें यूनिक बनाती है। यहाँ ठंड एक जीवन शैली है। यह हर परंपरा, हर रिश्ते को आकार देती है। ओयमायाकोन मानवीय लचीलेपन का एक मास्टर क्लास है। इसके बाद हम वेरखोयांस्क जाते हैं, एक और साइबेरियाई शहर जो पोल ऑफ कोल्ड के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है। यह सिर्फ अत्यधिक ठंड के लिए नहीं बल्कि वाइल्ड टेम्परेचर स्विंग्स के लिए भी प्रसिद्ध है। सर्दियां -60 से नीचे गिर जाती हैं, लेकिन गर्मियां 38 सेल्सियस तक पहुंच सकती हैं। तापमान रेंज के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। 2020 में एक हीट वेव से जंगल की आग लगी, जिससे परमाफ्रॉस्ट पिघल गया और कार्बन निकला, जिससे और आग लगी। धुआं क्षेत्र को चोकिंग कर देता है, स्वास्थ्य और घरों को खतरा पैदा करता है। वेरखोयांस्क जलवायु परिवर्तन की फ्रंट लाइन पर है। ऐतिहासिक रूप से निर्वासन की जगह, आज यह स्वदेशी याकूत लोगों का घर है। शिकारी, चरवाहे और जालसाज। उनका जीवन रथुओं से बंधा हुआ है, लेकिन वे रिदम्स अब अप्रत्याशित हैं। वह जमीन जिसने कई पीढ़ियों को पाला है, अब खतरे में है। यहाँ सर्वाइवल का मतलब है आग और बर्फ की दुनिया के अनुकूल होना। ओयमायाकोन और वेरखोयांस्क याकुटिया में स्थित हैं, जो परमाफ्रॉस्ट पर बना एक विशाल क्षेत्र है। यह जमी हुई जमीन, कभी कभी 1 किलोमीटर से अधिक गहरी, सब कुछ आकार देती है। लैंडस्केप, इमारतें, यहाँ तक कि संस्कृति भी। पिघलता हुआ परमाफ्रॉस्ट प्रागैतिहासिक जानवरों को दिखाता है। मैमथ, जिनकी त्वचा और खून इंटैक्ट होते हैं। याकुटिया एक टाइम कैप्सूल है, वैज्ञानिकों के लिए एक खजाना। यहाँ निर्माण का मतलब है गहरी कंक्रीट की स्टिल्ट का उपयोग करना, ताकि गर्मी जमीन को पिघला न सके। याकुत्स्क जैसे शहर अपने पंजों पर खड़े दिखते हैं। परमाफ्रॉस्ट एक प्रदाता और एक चुनौती दोनों है। संसाधनों में समृद्ध, लेकिन खनन करना मुश्किल है। स्वदेशी परिवार अंडरग्राउंड बर्फ की गुफाओं को नेचुरल रेफ्रिजरेटर के रूप में उपयोग करते हैं। परमाफ्रॉस्ट क्षेत्र की नींव है, जो अब ग्लोबल वार्मिंग से खतरे में है।
इसका भाग्य यहाँ रहने वाले लोगों के भविष्य से जुड़ा है। कनाडा के यूकोन में दुनिया भर में स्नैग का भूतिया गांव उत्तरी अमेरिका का सबसे ठंडा रिकॉर्ड63 करता है, -63°C। 1947 में वहां के मौसम वैज्ञानिकों ने हवा में सांस को जमते देखा और घना जमा देने वाली हवा में किलोमीटरों तक आवाजें सुनी। उन्होंने इसे सितारों की फुसफुसाहट कहा, एक चटकने वाली, फुफकारने वाली आवाज चारों ओर। यहाँ तक कि एक छोटी सी सैर भी फ्रॉस्ट बाइट और जमे हुए फेफड़ों का खतरा पैदा करती थी। आज स्नैग वीरान है, लेकिन इसकी किंवदंती बरकरार है। ये एक रिमाइंडर है कि अत्यधिक ठंड सिर्फ साइबेरियाई नहीं है। अद्वितीय भूगोल और जलवायु कहीं भी तीव्र ठंड की जेबें बना सकती हैं। स्नैग की कहानी अब कनाडाई लोक कथाओं का हिस्सा है, प्रकृति की शक्ति का एक चिलिंग प्रमाण। ये जगहें इतनी ठंडी क्यों होती हैं? यह सिर्फ अक्षांश नहीं है। उच्च अक्षांश का मतलब है सर्दियों में कम सूरज की रोशनी, कमजोर किरणें, लंबी रातें, लगातार ठंड। कॉन्टिनेंटैलिटी मायने रखती है। महासागरों से दूर जमीन जल्दी गर्मी खो देती है, जिससे तापमान गिर जाता है। टोपोग्राफी एक भूमिका निभाती है। घाटियां घनी ठंडी हवा को फंसाती हैं, जिससे कोल्ड बाउल बनते हैं। बर्फ का उच्च अल्बेडो सूरज की रोशनी को दर्शाता है, जिससे गर्मी नहीं बढ़ती और ठंड और मजबूत होती है। ये कारक मिलकर दुनिया के सबसे ठंडे स्थानों का निर्माण करते हैं। ठंड महीनों तक परत दर परत बनती जाती है। यह भूगोल और जलवायु का एक परफेक्ट स्टॉर्म है। यहाँ सर्दी एक सीजन नहीं है, यह प्रकृति की एक शक्ति है। सर्वाइवल इन अनफॉरगिविंग तत्वों को समझने पर निर्भर करता है। लोग वहाँ कैसे जीवित रहते हैं, जहाँ त्वचा कुछ ही सेकंड में जम जाती है। परंपरा और अनुकूलन के माध्यम से कपड़े महत्वपूर्ण हैं। हिरण और आर्कटिक लोमड़ी के फर की परतें गर्मी को रोकती हैं। उशांका टोपी और फेल्ट लाइन वाले जूते आवश्यक हैं। घर इंसुलेशन के लिए बनाए जाते हैं। ट्रिपल ग्लेज्ड खिड़कियां, एयरलॉक दरवाजे और सेंट्रल हीटिंग। आहार वसा और प्रोटीन से भरपूर होता है। हिरण का मांस, मछली और हार्टी सूप शरीर को ऊर्जा देते हैं। स्ट्रोगानिना सिर्फ एक स्वादिष्ट व्यंजन नहीं है, यह सर्वाइवल फूड है। सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है लचीलापन, हास्य और सामुदायिक भावना। शीतकालीन त्योहार, हिरण दौड़ और बर्फ की मूर्तियां ठंड का जश्न मनाते हैं। जहां दूसरे मर जाएंगे, वहां थ्राइविंग का गर्व केंद्रीय है। जमे हुए लैंडस्केप और साझा गर्मी में सुंदरता पाई जाती है। मानसिक शक्ति किसी भी फर कोट जितनी ही महत्वपूर्ण है। अब सबसे बड़ा खतरा ठंड नहीं, बल्कि गर्मी है। आर्कटिक बाकी ग्रह की तुलना में 2 से 3 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है, ठोस जमीन को दलदल में बदल रहा है। सड़कें टेढ़ी हो रही हैं, इमारतें झुक रही हैं, रनवे टूट रहे हैं। जमीन खुद को फिर से आकार दे रही है, घरों और आजीविका को खतरा पैदा कर रही है। पिघलता हुआ परमाफ्रॉस्ट ग्रीन हाउस गैसें छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, जो और गर्मी को बढ़ावा देता है। ये फीडबैक लूप विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन को तेज करता है। ओइमायाकोन और याकुत्स्क के संघर्ष हम सभी के लिए एक चेतावनी है। प्राचीन संस्कृतियां और रहस्य खतरे में हैं। बर्फ से संदेश स्पष्ट है, हमारा भविष्य उनके भविष्य से जुड़ा है।